सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमिदव्वम् जिणिवरिवसहेणि जीर्णिणि दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाहूडम्। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय अगणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका। आप सभी भव्य महानुभाव एक दिन एक भव्य श्रावक साधु की धर्म सभा में पहुंचा। उस दिन नियम का विषय चल रहा था कि किस प्रकार से त्रियंच जीवों ने भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार नियम लेकर के अपना कल्याण किया। आप सभी लोग जानते ना, कल पूज्य बड़ी माता जी ने बताया था कि एक नियम के खातिर देखो सिंह स्वर्ग का देव हुआ। भगवान महावीर स्वामी बनने की जो यात्रा थी वो यात्रा सिंह के पर्याय से प्रारंभ हुई थी। सिंह की पर्याय में उस जीव को दो मुनि महाराज ने उपदेश दिया। उस सिंह के मुंह में मृग लगा हुआ था, हिरण लगा हुआ था, उसे चीर करके वो सिंह खाने वाला था। उस समय दो मुनि महाराज आकाश मार्ग से आकर के उसे संबोधन देते हैं कि हे भव्य जीव, तुम्हें तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर बनना है। वो सिंह का जीव भी समझ गया कि बिना नियम के कल्याण नहीं होने वाला। उसने मांस का त्याग करके देव गति प्राप्त की और उसके बाद आगे चल करके भगवान महावीर बने। एक सियार समझते ना, लड़ैया, वो भी जंगल में घूम रहा था। कानों में शब्द पड़े धर्म के। त्रियंच है, पशु है,
पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो भी भव्य जीव था। मुनि महाराज ने उससे कहा कि जब अंधेरा हो जाए, सूर्य दिखाई ना दे, तो आप पानी भी नहीं पियोगे। पहले के समय जंगलों में बावड़ी हुआ करती थी। बावड़ी समझते? सीढ़ियां होती हैं और उतर करके नीचे से पानी भरना होता है। शाम को प्यास लगी, वो सियार बावड़ी में पानी पीने के लिए गया, लेकिन संध्या का समय था, प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था और बावड़ी में नीचे तो अंधकार दिखाई दे रहा था। नीचे गया, अंधेरा लगा, पानी नहीं पिया, ऊपर आ गया। ऊपर आया तो उजाला था। फिर नीचे गया, फिर अंधेरा दिखा, फिर ऊपर आ गया, ऊपर उजाला था। 3 4 6 8 बार ऐसे ऊपर नीचे। गर्मी का समय और बहुत जोरों की प्यास लगी थी। ऊपर नीचे होते होते हालत इतनी खराब हो गई कि सुबह तक तो प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया। वो सियार का जीव उत्तम देवगति प्राप्त करता है, वहां से आकर के प्रीतिंकर कुमार बनकर के मोक्ष चला जाता है। जितने भी भव्य जीव मोक्ष गए हैं, हम सभी का वर्तमान देखते हैं। इस भाव में ज्यादा कुछ नहीं किया। वस्त्र उतारे, दीक्षा ली, शुक्ल ध्यान लगाया, छपक श्रेणी मार करके मोक्ष चले गए धर्म स्नेही महानुभाव। जिस भी जीव ने अपने जीवन में पूर्ण सुख को प्राप्त किया है, जिसने भी अपने जीवन में से टेंशन को हमेशा के लिए समाप्त किया है, उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबसे पहले दान का बीज बोया है। तो वो भव्य जीव पहुंचा साधु की धर्म सभा में। नियम का विषय चल रहा था। साधु ने पूछ लिया उससे, आप कोई नियम लेंगे क्या? उस श्रावक ने कहा, मेरे पहले से बहुत सारे नियम हैं। जैसे आपके भी बहुत सारे होते ना। कैसे नियम होते हैं आपके? पता है आपको जीवन में कभी जो काम नहीं करना है उसका नियम लेते हैं अधिकांश बहुत सारे जीव। एक एमपी का श्रावक ऐसा भी था। सन 2016 का चातुर्मास दमोह में हुआ। चातुर्मास तो है ही धर्म का सीजन। वो श्रावक आया और आकर के उसने कहा कि मेरे पहले से जीवन पर्यंत के 4 नियम हैं और बहुत बड़े बड़े 4 नियम। पहला नियम, मैं जिंदगी में कभी भी ट्रेन और प्लेन नहीं खरीदूंगा। ट्रेन और प्लेन नहीं खरीदूंगा। दूसरा नियम, मैं कभी भी सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। सच में 2013 में आया। तीसरा नियम, मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा। चौथा नियम इससे भी बड़ा, मैं मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। बिल्कुल निरर्थक नियम। ये तो उसकी बात थी, भव्य जीव था, उसने बता दिया। इस सभा में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आजकल हर किसी में होड़ लगी है, सब दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कहाँ जाना है, क्या रास्ता है, क्या मंजिल है, कुछ नहीं पता। सब भागे जा रहे हैं, सबको जाने की जल्दी है, सबको रिकॉर्ड बनाना है। सम्य शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं तो ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि भगवान के चरणों की वंदना भी ठीक से की या नहीं की। ध्यान इस पर रहता है कि रिश्तेदार का जब नीचे पहुंचने के बाद फोन आएगा तो रिश्तेदार यही पूछते हैं कितने बजे चढ़े और कब उतरे। तो सबको रिकॉर्ड बनाना है। हम 8 बजे उतर आए, हम 10 बजे उतर के आए। एक बात बताना, सम्मित शिखर जी में 25 टोंक हैं टोटल। कितनी टोंक ऐसी हैं जिनसे
सभी टोंकों के दर्शन होते हैं जिनकी परिक्रमा लगाओ तो। गलत जवाब। पुष्पदंत से नहीं होते, चंदा प्रभु से नहीं होते, सभी टोंक के दर्शन विचार कीजिए नहीं होते। समझ गए आपने वंदना कैसे की थी। यहां उपस्थित अधिकांश लोग शिखर जी कम से कम एक बार होकर के आए हैं। अब इस बात को सोचो, होड़ लगी है शिखर जी जाने की। हर साल हर महीने जीवन में 11, 21, 51, 108 वंदना करेंगे। पता नहीं किस बात का रिकॉर्ड। आचार्य परमिष्ठी, लोहाचार्य स्वामी सम्मित शिखर महात्म्य ग्रंथ में लिखते हैं, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं होई। एक बार बंदे जो कोई, एक बार वंदना करो, लेकिन भाव सहित दौड़ भाग करके रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ोगे ना तो ये ही हो जाएगा, समझ लो। साल भर पढ़ाई तो की और एग्जाम के टाइम पता चला कि गलत क्लास में बैठ गए थे। क्या होगा? नॉलेज बनी रही कितनी भी, क्या आप अपनी सही क्लास के एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। धर्म स्नेही महानुभाव, आज आप जहां पर पहुंचे हैं ना, जिस मनुष्य पर्याय को, जिस जैन कुल को आज आपने प्राप्त किया है ना, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि माता पिता के संयोग से आपका जन्म हो गया। अरे बड़ी मेहनत की है आपने यहां तक आने के लिए। संसारी प्रत्येक जीव निगोद से निकला है। कहां से? निगोद से, अनादि निगोद से। वहां से आकर के अधिकांश जीव, कोई विरले जीव ऐसा होता है जो तिर्यंच या मनुष्य पर्याय प्राप्त करके शीघ्रता से अपना कल्याण कर लेता है। नहीं तो निगोद से निकल करके अधिकांश जीव सबसे पहले वायु या अग्नि का एक जीव बनते हैं। सबसे पहले आप अग्नि का एक जीव बने, अग्नि में पहुंचे। आप जानते हैं खारी हमेशा तीसरे दिन क्यों उठाई जाती है? पता नहीं, परंपरा बनी हुई है इसलिए। लोगों को वास्तविक रीजन नहीं पता, इसलिए लोग आज मुहूर्त के हिसाब से भी उठा लेते। खारी समझते ना, वो फूल बीनने जाते हैं, जो भी अंत्येष्टि की जो भी आप क्रिया करने जाते हैं, तीसरे दिन इसलिए उठाई जाती है क्योंकि अग्नि कायिक जीवों की उम्र 3 दिन की होती है। लेकिन जैसे ही आपने गैस जलाई, अग्नि कायिक जीवों का जन्म हो गया। 3 दिन तक जलने देते हो क्या? बंद कर दी, मर गए। फिर जलाई, फिर जन्म हुआ, बंद किया, मर गए। जितनी भी प्रकार की अग्नि आप लोग हाथ सेकने के लिए भी जलाते ना, विचार करो, अनादि निगोद से अनंत काल बाद आप निकले, अग्नि कायक में पहुंचे, आपका जन्म ही हुआ। आपके रुक तो जा भैया, सांस तो ले लेने दे। तब तक उसने गैस बंद कर दी, फिर मर गए। फिर गैस जलाई, फिर आपका जन्म हुआ, फिर बंद कर दी, फिर मर गए। फिर जलाई, फिर जन्मे, फिर अग्नि बुझा दी, फिर मर गए। जन्म मरण, 1 सेकंड भी समय नहीं मिलता आपको ठीक से चैन से श्वास भी ले लें। उस अग्नि कायिक की पर्याय में आप जब असंख्यात भव 2, 5, 10, 20 हजार बार जब जन्म मरण कर लेते हो, तब कहीं जाकर के आप बनते हो वायु कायिक जीव। वायु कायिक, हवा का जीव। पंखा चालू किया, चालू ही छोड़ दिया, वायु का एक जीव बन रहे हैं और मर रहे हैं। चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाथ से भी जोर जोर से पंखा करने पर भी वायु का एक जीवों को कष्ट होता है। बहुत से लोग बहुत जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि धीरे से बात समझ में नहीं आएगी। जब आवश्यकता है तब बोल लो, लेकिन पूरे दिन भर चिल्ला रहे हो,
हर कोई ऊंचा नहीं सुनता, लेकिन आप जो जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हो ना, तो मुंह के पास हाथ रख करके देखो, गरम गरम भाप निकलती है, उससे भी जीवों का घात होता है। अग्नि कायक में 2, 5, 10, 20 हजार बार जन्म मरण किया, और भी ना जाने कितनी बार जन्म मरण किया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से वायु कायक जीव बने। और वायु कायक जीवों में भी 10, 20, 25, 50 हजार बार, 1, 2, 4 बार नहीं, सोचो इतनी बार जन्मे मरे। संसार में यदि सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी कोई तकलीफ है तो वो है जन्म और मृत्यु की। इसीलिए प्रकृति की व्यवस्था देखो, जन्म का कष्ट किसी को याद नहीं रहता और मृत्यु का कष्ट बताने के लिए कोई जीवित नहीं रहता। सबसे ज्यादा कष्ट 10, 20, 25, 50 हजार बार अग्नि कायक के बाद वायु कायक में जन्म मरण किया, और फिर जाकर के बने जल कायक जीव, पानी वाले जीव, स्वयं पानी। पानी का प्रयोग तो आप जानती कैसे होता। सुबह नल आए, छान करके भर दिया, और वो दूसरे दिन तक छना ही रहता है, 48 मिनट होते ही नहीं। जब मन में आता नल चालू करते, बंद करते, शावर के नीचे नहाते, अनछने पानी का प्रयोग करते। जल कायक जीवों का कष्ट उन्हीं से जाकर के पूछो। हर अशुद्धि की शुद्धि करने के लिए पानी आवश्यक होता है, और एक इंद्र जल जीव बने हो आप। जन्म मरण का कष्ट अग्नि कायक में जितनी बार जन्म मरण होता है, उससे ज्यादा वायु कायक में, और वायु कायक से ज्यादा जल कायक में। फिर जाकर के आप बने पृथ्वी कायक, जमीन बन गए, और बैठे बैठे लोग अपनी बातें कर रहे हैं और आपको खोदते जा रहे हैं व्यर्थ में। अनेक बार पृथ्वी कायक में जन्म मरण किया, फिर जाकर के बने वनस्पति कायक। यहाँ लोग फोन पर बात कर रहे हैं, वहां पत्ती तोड़ते जा रहे हैं, फूल तोड़ के चूरा कर दिया और पता भी नहीं चलता उन्हें। 2, 4, 10, 20 फूल तो ऐसे ही निकल लेते आपके बात के चक्कर में। तो बात करते समय बड़ा खतरा है पेड़ों को। यदि शावक पेड़ों के पास खड़ा हो जाए, वो अपने फोन पर इतना व्यस्त हो जाता है कि भरा पूरा हरा भरा पेड़ मुंडा बन जाता। उन्हें तो हाथ चलाने से मतलब, अरे कभी आप भी वहीं से आए हो, कल्पना करो हल्का सा हाथ पर खरोंच आ जाए, किस्सा क्या लग जाता ना, किसी चीज से छिल जाए हल्का सा हाथ, तो आपके मुंह से चीख निकल जाती है, और आप एक इंद्र जीव को पकड़ करके व्यर्थ में। देखो श्रावक है, आवश्यकता अनुसार एक इंद्र जीव का आपको उतना बड़ा पाप नहीं लगता, विवेक से कार्य करेंगे तो। लेकिन व्यर्थ में यदि एक भी जीव को आपने कष्ट पहुंचाया ना, तो कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। व्यर्थ में आप खड़े खड़े पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं। कई बार आपने वहां पर जन्म मरण किया, तब कहीं जाकर के मतलब लाखों बार करोड़ों बार जन्म मरण करने के बाद जाकर के आप बने 2 इंद्रिय जीव। लट कैंचुआ गिजाई 3 इंद्रिय है। लट कैंचुआ वो गिलगिले से देख करके संसारी प्राणी को गिलानी आई। बारिश में बनते ना वो, आप भी कई बार उनका जीवन देखो, थोड़ा सा निमित्त संयोग मिला, जन्म हो गया, जन्म ठीक से हो भी नहीं पाया था कि मरण हो गया। कई बार आप भी उस लट कैंचुआ की पर्याय से होकर के आए हैं, तब कहीं जाकर के 3 इंद्रिय जीव बन पाए थे। चींटा चींटी का जीवन देखा है कैसा होता है, लोगों ने परेशान कर रखा है। बड़े बड़े जीव जंतु तो दिख जाते हैं, चींटा चींटी तो पता नहीं दिखते नहीं है या लोग देखना नहीं चाहते हैं, मुंह उठा करके सीधे चलते हैं। और असंख्यात तो 3 इंद्रिय जीव मर जाते हैं। आज वो मर रहे हैं, कभी आप भी उनकी पर्याय में कई बार गिनती नहीं है।
इतनी बार आप उस पर्याय से होकर के आए, बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद जाकर के बने आप 4 इंद्रिय, मच्छर, मक्खी इत्यादि जीव। और मॉर्टिन चला दिया, ऑल आउट लगा दिया, और फास्ट कार्ड आता, क्या क्या आता, बहुत सारी चीजें। जन्म होकर के पहुंच भी ना पाए थे कि तब तक तो बुलावा आ गया। कई बार वो मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय की योनि से होने के बाद आप बने पंचेंद्रिय, त्रियंच, दुर्बल त्रियंच, जिसे देखो मार के जा रहा, आते जाते लोग अपना हाथ साफ कर रहे। दुर्बल वाली, जो सबल त्रियंच हैं वो दुर्बलों को अपना भोजन बना लेते हैं। आप बार बार कह रहे हो भगवान कहां से आ गया, क्यों आ गया, अरे कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो मुझे यहां से बचाएगा। तब कहीं शायद देव शास्त्र गुरु की परछाई या उनके शरीर से होकर के आने वाली हवा का स्पर्श आपको हुआ होगा। आपके परिणामों में उस हवा के स्पर्श से परिवर्तन आया होगा, तो थोड़ा सा कर्म झरा तो आप बन गए पंचेंद्रिय सबल त्रियंच, क्रूर, सिंह इत्यादि की पर्याय में पहुंचे। ताकत का दुरुपयोग किया, अपने से कमजोर को सताया, तो सिंह आदि क्रूर पशु की पर्याय से मनुष्य में भी आई नहीं है। सोचो, इतनी बार जन्म मरण करके अभी तक मनुष्य तक पहुंचे नहीं है, पहुंच गए सीधे नरक में। नरक जहां का 1 सेकंड का कष्ट ऐसा कि जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते। नरक की भूमि की मिट्टी का एक कण, मिट्टी का एक कण कितना बड़ा होता, बिल्कुल राई सरसों के दाने, हाँ सुई की नोक, सभी समझदार, उससे भी छोटा, बहुत बारीक। नरक की भूमि का मिट्टी का एक कण मध्य लोक में आ जाए तो कई कोस के जीव मर जाते हैं। इतनी दुर्गंध, कई कोस, कई किलोमीटर के जीव मर जाते हैं। और कल्पना करो, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसी भूमि में रहना पड़ता है, उसी मिट्टी में रहना है। अति की दुर्गंध आ रही है, मुंह बंद भी नहीं कर सकते और मरते भी नहीं है। सागरों पर्यंत, 1-2 दिन ही सागर, एक सागर मतलब कितने साल। समुद्र में जितना जल है, समुद्र तो देखा ना आपने, ओशियन सी देखा है ना, समुद्र में जितना जल है 100 साल में एक चिड़िया आए और उसमें से 1 बूंद पानी ले जाए। 100 साल में 1 बूंद पानी, जितने वर्षों में वो समुद्र खाली होगा, उससे अधिक वर्षों का एक सागर होता है जो स्वर्गों और नरकों की आयु है। कल्पना करो, एक मुट्ठी में, एक अंजुली में कितनी बूंद, अच्छा हाँ 1 अंजुली के बता दो लगभग कितनी बूंद है। हाँ बहुत सारी बूंदें, 100 बूंद भी मान करके चल रहे हो, 100 × 100 कर दो, कितना हुआ, 10,000। एक अंजुली खाली होने में कम से कम 10,000 साल लग रहे हैं। एक गिलास, बाल्टी, टंकी, नदी, समुद्र, अथाह पानी, जितने वर्ष लगेंगे उससे ज्यादा उम्र। आप नरकों के कष्ट सहन करके आए हो, तब वहां आपने पिंकी वाला प्रॉमिस किया भगवान से, पक्का वाला। भगवान सच कहता हूं, बस एक बार, कैसे भी करके एक बार मुझे मनुष्य बना देना। मैं मनुष्य बनाना, मुझे अनुकूलता मिली ना, तो मैं जब जिस दिन 8 वर्ष का होऊंगा, मैं 8वां जन्मदिन मुनि बनकर ही मनाऊंगा। पक्का वादा करके आए, लेकिन अभी धर्म ज्यादा करने का मौका मिला ही नहीं, अनुकूलता नहीं थी, उससे तो निकले थे, तो पहुंच गए। मनुष्य पर्याय तो मिला,
लेकिन शूद्र कुल में पहुंच गए। दूसरों की गंदगी साफ करो, दूसरों की नौकरी चाकरी करो, दूसरों के ताने सुनते रहो, कोई इज्जत नहीं। और शूद्र की पर्याय में भी एक दो नहीं, कई बार गए। और कभी अपने कर्म का फल समझ करके समता रखी तो बीच में एक आध बार स्वर्गों में भी होकर के आए। स्वर्गों में गए तो वहां भी दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा। नीचे वाले देव बने थे तो पूरे जीवन भर आपके पास भी विक्रिया थी, आपके पास भी रिद्धि थी, आपके पास भी संपत्ति थी, लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों के पास देख देख करके जलते रहे। उसके पास इतनी, उसके पास इतनी, उसके पास इतनी। काश मैंने भी देव शास्त्र गुरु को सुना होता, काश मैंने भी कुछ ना कुछ नियम लिया होता तो मैं भी बड़ा देव बनता। संकलेशता करते रहे, धर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वहां से आकर के फिर त्रियंच या विकलत्र की पर्याय में चले गए। थोड़ा बहुत कर्मोदय में आया, यहां वहां से किसी के कहने से या किसी अन्य प्रकार से अचानक से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य या उनकी कोई बात आपके कानों में पड़ गई, उनकी कोई बात आपने मान ली। एक बात आपने देव शास्त्र गुरु की मानी और वो एक बात मानने का पुण्य है कि आज आपको जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली। तब तो नाबोध थे, तब तो शुरुआत थी, एक बात मानने से काम चल गया। लेकिन आज तो आप समझदार हैं, आज तो आप सब कुछ जानते हैं, आज एक दो चार बातों से काम नहीं चलेगा। यदि ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिलने के बाद इसे आपने भोगों में, क्लब में जाने में, पार्टी करने में, घूमने फिरने में यूं ही बिता दिया, तो तैयारी कर लीजिए फिर से जहां से आई हो वहीं जाने की। कहां से आई? निगोद से। अरे इस बार ये आपका नंबर लग गया। कहते ना भड़ भूंजा चना भूंजता है। चना भूंजते हुए देखा किसी को? बड़ी भट्टी होती, बहुत ढक करके सावधानी से भूंजता है। गलती से, बहुत गलती जब कभी होती है, हर रोज नहीं होती। एक आध चना उचट करके जैसे बाहर आ जाता है, वैसे ही कोई जीव कभी कभी निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और निगोद में अनंत जीव हैं। इस बार आपका नंबर लगा, अगली बार लगेगा या नहीं, नहीं पता। साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। यदि इतने समय में अपना कल्याण नहीं किया तो नियम से निगोद ही जाना होगा। अरे कल्याण ना भी कर पाओ तो कम से कम इतना तो करके जाओ कि जल्दी से वहां से निकलने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा क्या करना है कि साधिक 2000 सागर में हमारा कल्याण हो ही जाए, हमारा अंतिम भव आए, हमारा अंतिम समय साधिक 2000 सागर पूर्ण होने वाले हों, उससे पहले हम ऐसा क्या कर लें कि हमें निगोद ना जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या करना है उसके लिए? समय। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी श्रावक, जो भी जीव, जो भी भव्यात्मा अपने जीवन में सप्त व्यसन का त्याग करता है, वो ऐसे योग्य निमित्त और परमाणुओं को मिलाता है, उसकी भवितव्यता इतनी जल्दी प्रकट होती है कि साधिक 2000 सागर का समय पूरा करने से पहले वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सप्त व्यसन, जुआ खेलना, मांस मद वैश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, सातो व्यसन निवार। जुआ खेलना पहला व्यसन। जुआ खेलना, जुए का मतलब
हर वो चीज जिसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं, हर वो व्यापार जो इल्लीगल तरीकों से किया जाता है, जिसका गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो सब जुए में आता है। धर्म स्नेही महानुभाव, आप तो सच्चे पक्के अच्छे वाले श्रावक हैं, जुआ नहीं खेलते, बस हाउजी खेलते हैं, बस वो भी व्रतों में। तंबोला तंबोला खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टिकट का पैसा लगता है तो तंबोला भी जुए में आएगी। तंबोला खिलाओ, पुरस्कार भी दो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए उसकी टिकट। तो जिसने भी सप्त व्यसन का त्याग करके, जुए का त्याग करके खेला है ना, देख लो अपना अपना। नहीं, खेल सकते हैं, लेकिन टिकट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। लोगों को लगता सिर्फ जुआ ताश और कुछ उसका मतलब होता ही नहीं। ताश आप मनोरंजन के लिए खेल रहे हो, वैसे तो खेलना ही क्यों है, लेकिन मनोरंजन के लिए खेल रहे हो तो एक बार को चल जाएगा। जिस भी चीज में पैसा दांव पर लगाया जाता है, जिस भी व्यापार को इल्लीगल तरीके से किया जाता है, जिस भी व्यापार का गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सब जुए के अंदर आता है। सबसे बड़ा व्यसन जुआ है। जिसके जीवन में जुए का त्याग नहीं है, मान लो 6 व्यसन का त्याग कर भी दिया तो त्याग पलेगा नहीं, क्योंकि जुआ जो व्यक्ति खेलता है, पैसों को दांव पर लगाता है, हमेशा जीतता नहीं है। जीत हार लगी रहती है। हार गया, हारते हारते वो एक दिन चोरी करने पर विवश हो जाता है, क्योंकि बिना चोरी किए पैसा चुकेगा कैसे। चोरी करने गया, दूसरा व्यसन आ गया। चोरी दूसरा व्यसन है। चोरी करके फिर से जुआ खेला, जीत गया। पाप का पैसा है तो पाप में ही जाएगा। तो पाप का पैसा भोगने के लिए व्यक्ति पहुंच जाता है क्लब पार्टी करने के लिए, शराब के ठेके पर शराब पीता है। तीसरा व्यसन, शराब पीने के बाद बुद्धि तो खत्म, भूख लगी, उस समय खाने के लिए जो मिल जाए वही खाना है। मांस से मिल गया तो मांस आराम से मिल जाता। आजकल देखो, घर से बाहर निकलो, आजकल तो अलग से मार्केट भी होने लगा है इन चीजों का। मांस खाया, चौथा व्यसन आ गया। मांस की एक बार आदत लग गई, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, खुद पकड़ करके मार करके अपनी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। 5वां व्यसन आ गया। शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, बुद्धि खत्म। अब उसे भोगने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। स्वयं की स्त्री नहीं तो जो मिल जाए वो चाहिए। 6वां व्यसन पर स्त्री गमन, और किसी की स्त्री ना मिले तो रेड लाइट एरिया तो बने इसलिए है, वेश्यालय, वहां पहुंच जाता है। 7वां व्यसन आ गया। 6 व्यसन का त्याग कर भी दिया, लेकिन जुए का त्याग नहीं है। हमेशा याद रखो, पाप का पैसा पाखाने में ही लगता, पाप में ही जाता है। तो आज के 7 नियम। सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन, जुआ खेलने का त्याग, मांस खाने का त्याग, शराब पीने का त्याग। शराब समझ के ना, वो दवाई वगैरह जो चाहिए वो नहीं आएंगी, डायरेक्ट लेकर के अल्कोहल है ना, नीट जो होती है, या फिर जो भी होती है, रम विस्की, मतलब उतना नहीं पता। पुरुष वर्ग कितना स्मेल कर रहे हैं। हाँ, एक भैया के कहते, माता जी शराब का त्याग है, पटियाला पैक पी सकती हैं। अब हमें पता ही नहीं पटियाला पैक क्या होता, हमें लगा शायद कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगी, तो पहले तो हम हाँ कहने वाले थे, लेकिन कृपा है पूज्य गुरु माँ की, शिक्षा गुरु है पूज्य गुरु माँ। हम हमेशा कहते हैं, अनपढ़ से ज्ञानी तक का सफर इन्हीं ने तय करवाया है हमारा। हमने कहा, माता जी पटियाला पैक क्या होता?
माता जी भी थोड़ा सा के बेटा हमारे समय पर भी वो देसी और विदेशी दो ही सुनी थी, तो बाद में पता चला कि पटियाला पैक, समझ गए ना। हाँ, तो जो औषधि में आती हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी दवा वगैरह का त्याग नहीं है, वो अलग चीज है। पहला व्यसन जुआ खेलने का त्याग, दूसरा मांस खाने का त्याग, तीसरा शराब पीने का त्याग, चौथा चोरी करने का त्याग। चोरी किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना है। इसका डिटेल हम करेंगे जब 5 पापों के त्याग पर, 5 अणुव्रत पर आएंगे तब। कितने हो गए? जुआ खेलने का त्याग, मांस का त्याग, शराब का त्याग, चोरी करने का त्याग, शिकार का त्याग। शिकार में पंचेंद्रिय जीव आते हैं। आप 1 2 3 4 इंद्रिय को नहीं लगा लेना कि चींटी मर गई, चींटा मर गया। एक बार श्राविका आई, माता जी आज मुझसे शिकार हो गया, प्रायश्चित दे दो बड़ी माता जी से। शिकार हो गया, हाँ, घर में चींटियां हो गई थी, वो मर गई। तो ध्यान रखना, शिकार में पंचेंद्रिय पशु आते हैं, शिकार का त्याग। छठवां नियम, पर स्त्री, और स्त्री के लिए पर पुरुष। जिनसे विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके शेष स्त्री माता, बहन, पुत्री के समान है। जिनसे विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके शेष सभी पुरुष पिता, पुत्र, भाई। पुरुष वर्ग एक नहीं 96,000 शादी कर सकते हैं, लेकिन पर स्त्री गमन नहीं कर सकते। शादीशुदा के साथ नहीं, विधवा के साथ नहीं। बाकी आपका मन करे कि एक नहीं और चाहिए रानियां, तो 96,000 लाने की छूट है आपको, लेकिन सारी अविवाहित होनी चाहिए। लेकिन स्त्री वर्ग एक, महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती। छठवा, पर स्त्री गमन का त्याग, और 7वां, वैश्या के यहां जाने का त्याग। जिस दिन लगे कि मन नियंत्रण से बाहर हो रहा है, जिस दिन लगे कि आत्मा पापों की ओर जाने का, आत्मा पापों की ओर अग्रसर हो रही है, जिस दिन लगे कि दिमाग से कंट्रोल हटता जा रहा है, जिस दिन लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी न किसी प्रकार से सप्त व्यसन में दूषण लग जाए, उस दिन आप भोजन में नमक का त्याग कर देना, सारा पाप साइड से हो जाएगा। क्योंकि जब वो गरिष्ठ रस युक्त भोजन शरीर में जाता है तब मन ज्यादा मचलता है। या तो नियंत्रण करना सीख जाओ, नहीं तो नमक छूट जाएगा। आराम से, मुझे लगता है आज डोज ज्यादा नहीं हुई ना, इतना तो मिलती रहनी चाहिए। तो आज 7 नियम हुए आपके, सप्त व्यसन का त्याग। 33 नियम आपके कल तक हो गए थे, 7 नियम आज हुए। इस प्रकार 40 नियमों की यात्रा आप लोग लगभग पहुंच गए 40 तक। इतना सारा मोक्ष मार्ग, अब थोड़ी सी यात्रा और बाकी है। उसके बाद अपन शायद आप सभी लोग उस बात को अच्छे से समझ पाओगे इन नियमों के बाद जो हम आपको समझाना चाहते हैं। और मुझे लगता है वैसे हमारी तो आप सारी समझ लेते हो, और नहीं भी समझते तो श्रावक कहते माता जी, बड़ी माता जी जो है ना, उन्हें देखना भी अच्छा लगता है। नहीं भी समझ में आए तो हाउ तो कही देते है ना। बिल्कुल सौम शांत मुद्रा देख करके मन में प्रसन्नता हो जाती, चलो आज का दिन तो सार्थक हो ही गया। तो आप सभी भव्य जीव इन नियमों के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें, प्रभु परमात्मा पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों से जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आर्यका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आर्यका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। हम मैर हम मैर हम मैर हम मैर हम मैर हम मैर हम
अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दुस्यादुत्तमं सुखम अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा जिनवाणी स्तुति। जावाणी की ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूपि फलार्घ्य कै, धवली मंगल गानि रवाकुली जिन ग्रहे मुनि राजिय जामहे। ओम मुरुमरम श्री। 2.5 दीप के वैसे 3 कम 9 करोड़ साधु परमिष्ठियों के चरणों में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभिष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरपामिति। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई।